अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सा स्टार्टर जिसका नाम है चिकन टिक्का बाइट्स। बहुत ही झटपट घर पर हाजिर मसालों से तो बनता है पर बहुत ही लजीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 500 ग्राम चिकन बोनलेस। मैंने थाई लिया है पोर्शन, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। मैंने लंबे लंबे ऐसे थिक पीसेस किए हैं, आप पतले भी कर सकते हैं। धो के नितार के एक बाउल में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/4 कप जितनी दही। इसके साथ साथ नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला है। एक छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। एक छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला यानी कि टिक्का मसाला जो आता है चिकन का, वो वाला डाल दीजिए। एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा भून लिया और हाथों की मदद से क्रश करके मैंने इसे डाल दिया है। आधे नींबू का रस डाल दीजिए और ये जो नींबू के बिज्जे हो वो निकाल कर फेंक दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर साइड पर रख दीजिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए। एक बाउल के अंदर यहाँ मैं नमक डाल देती हूँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर मैंने कश्मीरी डाला है। एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। और 2 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरे पास लाइट है नहीं तो मैंने डार्क डाल दिया है। 1/4 छोटा चाय का चम्मच सिरका डाल दीजिए। और एक छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस में डाल देती हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ तकरीबन 8 टेबल स्पून टमाटर सॉस। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे साइड पर रख दीजिए। अब हम 1 घंटा हो चुका है तो चिकन की ओर चलते हैं। फ्राई पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और मेल्ट हो जाने दीजिए। जब मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर ये जो मैरिनेट करी हुई चिकन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर ही रखिएगा और इसे ओकेजनली चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट तक फ्राई होने दीजिए फास्ट आंच पर। ये देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से ले लीजिएगा मसाला, कुछ भी रहे ना पतीली के अंदर। थोड़ा सा मैंने है ना फूड कलर डाला है, ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। बढ़िया सा 3-4 मिनट हो जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 12 या 15 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चिकन गल चुकी है, लेकिन यहाँ पानी दिख रहा है आपको, तो मैं फास्ट आंच करके पूरी तरीके से सुखा लेती हूँ। अब मैं यहाँ दोनों ओर से ज़्यादा डार्क ग्रिलिंग स्पॉट्स टाइप नहीं दिला रही हूँ। आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं। आप देखिए मैंने पूरी तरीके से ड्राई आउट हो गया। मैं यहाँ कर देती हूँ चूल्हा बंद। बढ़िया सा ड्राई आउट हो चुका है और हल्का-हल्का बस लगने जा रहा था तो मैंने बंद कर दिया, बट आप चाहें तो ग्रिलिंग स्पॉट्स दोनों ओर से ला सकते हैं। यहाँ एक वाटी रख दीजिए, क्विकली कोयला रख दीजिए गरम करा हुआ। और तेल, घी या मक्खन डालें और क्विकली ढक दें और थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट तक इसे ढका हुआ रहने दें, क्योंकि टिक्का है तो बढ़िया सा कोयले का टांडा देना तो बनता है। मैंने तो 6-7 मिनट तक रखा था। बढ़िया सा कोयला हटा दीजिए 6-7 मिनट के बाद और ये देख सकते हैं बढ़िया धुएंदार की हमारी चिकन टिक्का बन चुकी है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफर मैं कर देती हूँ। और यही कढ़ाई लीजिए या जो आपने फ्राई पैन लिया है, मैं तो यही ले लेती हूँ। आप चाहिए तो आप दूसरी पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। वही फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा तेल डाल देती हूँ। 1 या सवा टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो हमने ये जो सॉसेस का एक बाउल में बनाकर रखा था वो सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर और इसे भी फास्ट या मीडियम आंच पर थोड़ा-सा पका लीजिए। तब तक पकाएँ जब तक थोड़ा-सा उबाल नहीं आ जाता। बस थोड़ा-सा उबाल आ जाए तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, क्योंकि हमने सारे रेगुलर मसाले भी डाले हैं। मैं यहाँ आधे कप से थोड़ा कम डाल रही हूँ, लेकिन 1/4 कप से ज़्यादा है। आप चाहें तो 1/4 कप जितना पानी डाल सकते हैं। अब इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। उसी के दरमियान में मैंने चुटकी भर
फूड कलर डाला है रेड वाला क्योंकि कुल थोड़ा काला दिख रहा है, क्योंकि सोया सॉस डाला था ना, उसी के डार्क सोया सॉस की वज़ह से। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं चुटकी भर ये कलर। थोड़ा-सा नमक मैंने एडजस्ट किया, काली मिर्ची का पाउडर भी थोड़ा एडजस्ट किया। अब बढ़िया-सा उबाल आ चुका है, तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ लंबी-लंबी काट कर डाली है और तीनों कलर की शिमला मिर्च लंबी-लंबी काट कर डाली है। और इसमें है ना बढ़िया-सा और उबाल आ जाने दीजिए। प्याज़ और ये जो हमने सब्जियाँ डाली है फ़ास्ट आँच पर मैं इसे आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। जब आधा मिनट हो जाए तो हमारी जो चिकन साइड पर रखी है वो डालकर इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए टॉस कर लीजिए। तब तक पकाएँ जब तक है ना ये जो सॉस है पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं हो जाता। अब आपको जितना सॉसी रखना है तो आप रख सकते हैं। आपको पूरी तरीके से ड्राई आउट करना है मेरी तरह, वो भी कर सकते हैं। टोटली ये आपकी चॉइस है। चलिए मज़ेदार सा ड्राई आउट हो चुका है, मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और इसे गरमा-गरम एक प्याले, प्लेट या किसी भी सर्विंग डिश में निकालें और सर्व कीजिए। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मज़ेदार सी मैंने चिकन रिलेटेड रेसिपी बनाकर डाली है अपने चैनल पर। आपके लिए पूरा प्लेलिस्ट ही है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। या फिर आप टाइप करेंगे ना चिकन रेसिपीज़ बाय ज़ुलेखास किचन यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको सारी ज़ुलेखास किचन की चिकन की रेसिपी मिल जाएगी। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा, लज़्ज़तदार सा चिकन टिक्का बाइट्स है रेडी सर्व करने के लिए। गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। मैं इसे दाल-चावल साइड पे बनाई हूँ, इसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप कौन-सी कंट्री से हैं या कौन-सी सिटी से हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। एक लाइक बनता है इस वाली वीडियो को, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।